जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। आज का टॉपिक है 24 सितंबर 19 को हुआ जो पूना पैक्ट था, महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में जो 24 सितंबर 1932 को एक करार हुआ था। आज हम उसकी बात करेंगे और बदले में शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्या मिला था, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को क्या मिला था, यानी अछूतों को क्या मिला था उस समय पे, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, जिसके ऊपर मान्यवर कांशीराम 1982 में जब चमचा युग उन्होंने किताब लिखी थी तो उस समय उन्होंने बताया था कि अब जो है हमें पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है हमें चमचा युग का अंत करने का जो है कुछ रास्ता खोज निकालना चाहिए, जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। किस तरीके से समाज के इस नुकसान की भरपाई की जा सके, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप सभी को कि पूना पैक्ट था क्या। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन कमीशन ने यहाँ का दौरा किया भारत का और सभी जगह जांचा परखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बार बार जो है पत्र लिख रहे थे इंग्लैंड के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, और लगातार पत्र लिखने के बावजूद जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को जो है काफ़ी कम सीरियस लिया, उन्होंने सीरियस नहीं लिया इतना। बाद में जब साइमन कमीशन आया, उसने दौरा किया, यहाँ के अनटचेबल्स के साथ बातचीत की, तो यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उस समय के, उन सभी ने जो है लीपापोती करने की कोशिश की, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हारे नहीं और उन्होंने लगातार शेड्यूल कास्ट के जो राइट्स की बात है उस समय पे की, और वो पीछे नहीं हटे, बिल्कुल भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और उस समय पे जब गोलमेज सम्मेलन होना शुरू हुआ साइमन कमीशन के बाद 1931-32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें पहले में बाबा साहब अम्बेडकर गए थे और दूसरे में जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों गए थे। और उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन से जब हमारे अधिकार जो है पास हो गए थे, जो विशेषाधिकार कहूँगा मैं उनको, आज प्रोफेसर राजकुमार सर से हमें सीखने को मिला, विशेषाधिकार थे वो हमारे, जिनमें डबल वोट का राइट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला था, अछूत लोगों को मिला था, जिनमें से जो आज ज्वाइंट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमें जो देखने को मिलती है, संयुक्त निर्वाचन, जिसमें सभी लोग जो है एक शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के लिए वोट डालते हैं, और शेड्यूल कास्ट का असली प्रतिनिधि जो है राज्यों की विधानसभाओं या फिर देश की लोकसभा में नहीं पहुंच पाता है, बल्कि जो सवर्ण पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं, वो अपने एक पैदे को जो उनका गुलाम है वो उसको जो है जिता के लेके जाते हैं, ताकि ये हमारे कहने पे मनमानी करे, जब हम कहें तब वो बोले। तो इस तरह की जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आज हमारे ऊपर जो थोप दी गई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय पे जो डबल वोट का अधिकार दिला के लेके पास करा के लेके आए थे, तो उस डबल वोट के अधिकार में उसमें क्या था कि एक जो है हमारा कैंडिडेट सीधा जाएगा निर्वाचितों को, जिसको हमारे लोग पसंद करते हैं वो तो होगा ही, उसके साथ साथ जो है हमारे लोग जो है जर्नल कैटेगरी के लोग जो है हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, हमारे लोग हमारे व्यक्ति को चुनेंगे, हमारे लोग हमारे ही व्यक्ति को चुनेंगे, उसमें हमारी ही वोटें पड़ेंगी। लेकिन आज क्या है, जर्नल कैटेगरी जो है आके रिजर्व सीट पे वोट करता है और वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को हमारा नेता बना के कहता है कि ये आपका नेता है, आप इसे पसंद करो। आपने जो नेता चुनने की कोशिश की है वो निकम्मा आदमी है, उसको हरा दिया उन्होंने। तो ये ज्वाइंट इलेक्टोरल है। इसमें सेपरेट इलेक्टोरल क्या होना था, जो पृथक निर्वाचन है, जिसमें हमारे ही लोग वोट डाले, जर्नल कैटेगरी का कोई हस्तक्षेप ना हो, और जनरल सीटों पे भी हमारे लोग लड़ेंगे, और जो आरक्षित सीटें हो गई थी एक तरीके से पृथक निर्वाचन से, वहाँ भी हमारे लोग अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो है चुन के आगे विधानसभा, देश की लोकसभा में जाएगा। लेकिन उस समय पे ये जो राइट्स जो मिले, अधिकार जो मिले, अधिकारों की ही तो लड़ाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक जगह पे कि इंसान, आदमी होना काफ़ी नहीं है किसी भी देश में, एक व्यक्ति का नागरिक होना जरूरी है, क्योंकि आदमियों के अधिकार नहीं होते, नागरिकों के अधिकार होते हैं, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। तो उस समय पे जो अधिकार मिले, ये राजनीतिक अधिकार जो मिले शेड्यूल कास्ट को, अछूत लोगों को, इससे कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया,
और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत महात्मा गांधी को पूना, जो महाराष्ट्र में पूना है, वहाँ पर जो यरवदा जेल है वहाँ पे जो है उनका आमरण अनशन शुरू करवा दिया। और गांधी ने कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं होने दूंगा। जब बार बार शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, तो वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो उनको, जो ब्राह्मणवादी सोच के व्यक्ति जो हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसलिए पीटते क्योंकि वो उनको अछूत समझते, गंदा समझते हैं, इसलिए जो है उनको पीटा जाता है। और इसी बीमारी का इलाज करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन जो राइट्स हैं उनको जो है कहा था कि आप इनको लागू कीजिए ज़मीन पे। लेकिन उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी और उस समय पे जो हिंदू महासभा के जो लोग थे, मदन मोहन मालवीय का भी मैं नाम यहाँ कंसीडर करना चाहूँगा, और उस समय पे जो लोग थे उन सभी ने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर प्रेशर डाला, उनको जान से मारने की कोशिश की। एक एक रात में जो है कई कई महिलाओं के बलात्कार हुए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर जला दिए गए, उनके साथ जो है उनको मारने का प्रयास किया गया बाबा साहब अम्बेडकर को, और एक बड़ा उनके ऊपर दबाव बनाया गया। और गांधी जी के द्वारा ये जो ड्रामेबाजी की गई उस समय पे जो है अनशन किया गया, जो उस समय पे जिसको वो कहते हैं कि मेरी लड़ाई जो है शेड्यूल कास्ट के अधिकारों से नहीं है, मेरी लड़ाई भगवान से है। और ये जो फिलोसफिकल जो बात कर रहे हैं बार बार, ये जो धार्मिक सत्ता को शेड्यूल कास्ट के ऊपर थोपना चाह रहे थे, ये जो बीमारी गांधी जी ने जो पैदा की है, जिसको आज जो है मानवर काशीराम ने नाम दिया था चमचा युग। ये चमचा युग 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और उस समय पे जो सेपरेट इलेक्टोरल जो है डॉक्टर अम्बेडकर से छीन लिया गया था एक तरीके से लठ के जोर पे, और उसके बाद जो है ज्वाइंट इलेक्टोरल जो है उनके ऊपर थोप दिया गया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय पे कहते हैं कि पूरा का पूरा जो फल है कांग्रेस ने खुद खा लिया है, और उसके बाद जो छिलका बचा हुआ जो है वो मेरे मुंह पे दे के मारा है, और इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ। जब वो पास करा के लेके आए थे तो उन्होंने कहा था कि जाओ अपने घर के दीवारों के ऊपर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान जमात हैं। लेकिन जब उन्होंने इसको गवा दिया तो वो कहते हैं कि मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, रोने लग जाते हैं। तो उसके बाद जो ये चमचा युग पैदा हुआ, रिजर्व सीटों की जो बीमारियां पैदा हुई, रिजर्व सीट से जीत के जाने वाले जो लोग हैं कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आवाज़ नहीं बन पाते हैं, वो अपनी पार्टियों की आवाज़ होते हैं। पार्टियां जब बोलती हैं आप बोलो तो वो बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। तो इसका इलाज क्या हो? इसका इलाज 1982 में बाबा साहब मानवर कांशीराम बताते हैं कि अब आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ेगी, अब आप लोगों को काबिल बनना पड़ेगा, और आप लोगों को जो है अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने बामसेफ एक सामाजिक संगठन बनाया, उसके ज़रिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया। DS4 बनाया, उसके ज़रिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया। उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी बनाया। मानवर कांशीराम ने चमचा युग को ख़त्म करने के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास की बेहतरी के लिए ये मानवर कांशीराम ने प्रयास किया। और ये उनका जो प्रयास है ये बीच में बहुत बार जो है कांग्रेस ने तोड़ने की कोशिश की, उनके संगठन बामसेफ को तोड़ दिया गया। उन्हीं के चमचों के द्वारा जो है, उन्हीं के चमचे जो कांग्रेस के चमचे थे जो बामसेफ में काम कर रहे थे, उन सभी ने जो है करीबन मैं आज भाषण सुन रहा था मानवर कांशीराम का, वो कह रहे हैं कि हमारे 110 लोगों को तोड़ के जो है राजीव गांधी ने जो है हमारे बामसेफ संगठन को सरकार के अंडर कर लिया। और उसके बाद DS4 धीरे धीरे लुप्त होता हमें नजर आया। और बहुजन समाज पार्टी जब बन गई तो मानवर कांशीराम कहने लगे कि अब जो है हमें किसी संगठन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर बिकने लगे थे। इसलिए मानवर कांशीराम ने कहा कि ज़्यादा संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब राजनीतिक आगे बढ़ी तो शुरू में जो देखने में आया है, जो 3 सरकारें चली हैं वो बड़ी अच्छी चली थी। जब हमारी चौथी सरकार बनी, चौथी सरकार में बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। और चौथी सरकार के बाद लगातार 2012 के बाद हमने कोई भी चुनाव नहीं जीता है। आज 2012 में हमारे उत्तर प्रदेश में 80 विधायक थे, 2017 में हमारे 19 विधायक थे, 2022 के चुनाव में मात्र 1 विधायक बच गया है। और बहुजन समाज पार्टी की 287 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। इसका कारण भी हमें तलाशना पड़ेगा। जिस विकल्प को मानवर कांशीराम ने हमें दिया था कि इस विकल्प को चुन के आप लोग चमचा युग का अंत कर सकते हो, इस बीमारी को काट सकते हो, और ये हुआ भी था 2007 में। 2007 में 86 सीटों में से 62 आरक्षित सीटें बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया था। आज बहुजन समाज पार्टी की क्या हालत है, इसका कौन जिम्मेदार है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्या मानवर कांशीराम जी के जो सिद्धांत हैं
क्या वो आज भारत की राजनीति में प्रासंगिक नहीं बचे हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी जो कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आज ना तो बहुजन के एजेंडे पे बहुजन समाज पार्टी पूरा काम कर पा रही है, ना ही वो सर्वजन के एजेंडे पे पूरा काम कर पा रही है। ये जो मुस्लिम सेंट्रेड जो रणनीति आज बनाई जा रही है बिल्कुल फेल है। इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा और बीएसपी को सत्ता बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। बीएसपी को केंद्रित होना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके साथ साथ इस देश की महिलाएं जो एक बहुत बड़ी आबादी है, जो लोग दुखी हैं, उन सभी की आवाज़ बीएसपी को बनना पड़ेगा। और बीएसपी को अपने अंदर जो है बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, तभी जाके बीएसपी जो है चमचा युग का अंत कर सकती है। वरना अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसी ढर्रे पे बीएसपी चलती रही तो शायद आने वाला जो समय है वो बीएसपी का बेहद ही खराब होगा। हमें समझने की ज़रूरत है कि चमचा युग को कैसे काउंटर किया जाए। आज हरियाणा प्रदेश में जो है मेरे ख्याल से धिक्कार दिवस मनाया गया है, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस। जिस पूना पैक्ट को मानवर काशीराम ने कहा कि हमने बीमारी को पहचान लिया है, अब इलाज करने की आवश्यकता है। इलाज करने का इलाज क्या है? इलाज बहुजन समाज पार्टी की सरकारें चाहिए पूरे देश में, देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की सरकारें चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकारें कैसे स्थापित होंगी? जब चमचा युग को ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ चमचा युग को ख़त्म करने के साथ साथ जो है ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को जब हम परिवर्तित कर देंगे मानवतावादी समाज व्यवस्था में, और जब बहुजन समाज के लोग जो है इस देश के हुक्मरान समाज के लोग बनेंगे, बहुजन समाज के लोग जब इस देश के हुक्मरान जमात बनेंगे, तभी जाके जो है इस देश में जो है चमचा युग का अंत हो सकता है। आज देश के संविधान के ऊपर जो है बड़े से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संवैधानिक तौर पर संविधान को कमज़ोर कर रही है। लगातार जो है संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है। आरक्षण धरा का धरा रह जाएगा, जो आरक्षण ऊना पैक्ट से पैदा हुआ था। आज बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की हालत भी जो है कांग्रेस की जैसी हो गई है, क्योंकि उसकी भी जो नेता है वो ज़मीन को कभी कभी देखती है। आज जो भतीजे उनके आए हैं, मैं उनके भतीजे के ऊपर एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा। वो 2024 में कुछ नहीं कर पाएंगे, हो सके तो 2034 की तैयारी करें, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, और उनको जो गाइडलाइंस मिल रही हैं मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा आने वाले समय में वो करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी जो एक राजनीतिक दल तो बना ही था, उसके साथ साथ वो लोग खुद ही कहते हैं कि ये जो है सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो परिवारवादी होकर हम कौन सा आंदोलन चलाएंगे, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और पूना पैक्ट से हुई जो बीमारी पैदा चमचा युग, उसका अंत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को अपने अंदर से परिवारवाद को दूर करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों के अलावा जो लोग तैयार हैं, जो लोग 2024 में 27 में बसपा को मजबूती से पेश कर सकते हैं विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने, उन सभी लोगों को आज एकजुट करने की ज़रूरत है। कैडर को जिंदा करने की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। तभी जाके जो है पूना पैक्ट जैसी बीमारी का हम इलाज कर पाएंगे, वरना हम उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उल्टा जो है बहुजन समाज जो मानवर काशीराम बना रहे थे, आज वो फिर से हमें टुकड़ों में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि वो बना नहीं था, वो प्रयासरत थे, लेकिन उस काम को जो है जब हमारी राजनीति आगे बढ़ी तो हम करना ही भूल गए। पूना पैक्ट से पैदा हुई बीमारी का एक ही इलाज है, आप बहुजन समाज बनाओ बड़े पैमाने पर, और उसके बाद आप बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनाओ। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकारें इस पूरे देश में बनेंगी तो ये जो पूना पैक्ट से पैदा हुई जो बीमारी है, इसका अपने आप इलाज हो जाएगा। जब आपके सच्चे प्रतिनिधि जीत के जो है देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद तमाम सदनों में जाएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, तभी जाके जो है इस चमचा युग का अंत होगा। आज के लिए इतना ही मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे चैनल बहुजन विचारधारा विश्लेषण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और कोशिश कीजिए आप सभी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा पाएँ, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसको मोनेटाइज करा सकें
और पूना पैक्ट का एक ही इलाज है, बहुजन समाज बनाना है। पूना पैक्ट को ख़त्म कराना है तो बहुजन समाज बनाना है, बहुजन समाज बनाना है तो बीएसपी को सत्ता में लाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बीएसपी जिंदाबाद।